नमस्कार किसान भाइयों। तो स्वागत है आप सभी का सोनल एग्रोवर्स पर। तो गुड़, जिसे हम सब अपने घरों में काफ़ी चाव से खाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उस गुड़ को खेत की मिट्टी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? शायद पहली बार आपको सुन के लगे कि कोई मजाक है या फिर कोई पागलपन। खेत की मिट्टी में भला गुड़ का क्या काम, वहाँ तो यूरिया और डीएपी डाला जाता है। लेकिन किसान भाइयों, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो कोई मजाक नहीं बल्कि मिट्टी और किसान विज्ञान का एक ऐसा करवा सच, प्रमाणित सच है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज से 40 से 50 साल पीछे मुड़कर देखिए, जब यूरिया डीएपी जैसी भारी भरकम और महंगी रासायनिक खादें नहीं हुआ करती थी, उस समय हमारे खेतों की मिट्टी कैसी होती थी। उस समय मिट्टी इतनी भुरभुरी, इतनी मुलायम और उपजाऊ होती थी कि उसमें आसानी से हाथ अंदर चला जाता था। बारिश का सारा पानी जमीन तुरंत सोख लेती थी। और आज का सिंचाई क्या है? आज हम प्रति एकड़ खेत में बोरी भर भर कर यूरिया डाल रहे हैं, हजारों रुपए का डीएपी पोटास डाल रहे हैं, फिर भी हमारी मिट्टी दिन ब दिन पत्थर जैसी कठोर होती जा रही है। खेत में पानी खड़ा होने लगता है, फसल भरने लग रहा है और बीमारियां बढ़ रही है। खेतों का खर्च लगातार आसमान छू रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमने अपनी ही जमीन के साथ ऐसा क्या कर दिया है? सच्चाई ये है कि किसान भाइयों की ज़्यादातर पैसा पैदावार के लालच में हमने हमारी अपनी मिट्टी के अंदर मौजूद सबसे अच्छे और सच्चे असली मजदूरों को बेरहमी से मार दिया है। और वो मजदूर जो बिना कोई पैसा लिए 24 घंटे हमारी फसल के लिए खाद बनाने का काम करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी मिट्टी के केंचुओं की और उन करोड़ों अरबों मित्र जीवाणुओं की जिन्हें हमें वैज्ञानिक भाषा में बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। जब ये सूक्ष्म जीव ही मिट्टी से खत्म हो गए तो आप क्या कर लीजिएगा? तो आप चाहे कितना भी महंगा रसायन ऊपर से डाल लें, फसल आपकी उसका पूरा फायदा कभी नहीं मिल सकता है। तो फिर इस बंजर और कठोर होती हुई मिट्टी को वापस कैसे जिंदा किया जाए, केंचुओं को वापस कैसे लाया जाए? इसका इलाज किसी विदेशी कंपनी की महंगी दवाइयाँ या टॉनिक में नहीं, इसका अचूक और 100% पक्का और सबसे सस्ता इलाज है आपके घर की रसोई में रखा हुआ है। नमस्कार किसान भाइयों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सोनल एग्रोवर्स पर। तो इस सबसे बड़ी विशेष और ऐतिहासिक मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हवाई बातों तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और आज हम गुड़ का पूरा वैज्ञानिक पर्दाफाश करेंगे। आज हम एक एक चीज का गहराई से ऑपरेशन करेंगे। तो मिट्टी में गुड़ डालने की से अंदर क्या रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और गुड़ के अंदर कौन कौन सी रहस्यमयी ताकत छुपी हुई है, इसे खेत में कब डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है, गुड़ को किन किन चीज़ों के साथ मिलाकर अपनी आप दुनिया की सबसे ताकतवर और मुफ्त की जैविक खाद बना सकते हैं। यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है बल्कि यह आपकी खेती का नज़रिया, आपके हज़ारों रुपए का खर्च और आपकी पैदावार तीनों को हमेशा के लिए बदलने वाला है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि बिना किसी एक भी सेकंड छोड़े अपना पूरा ध्यान लगाकर इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले हम गुड़ के अंदर मौजूद विज्ञान की गहराई को समझते हैं। किसान भाइयों, गुड़ सिर्फ एक मीठी चीज नहीं बल्कि अगर हम इसके अंदर के रसायन को समझेंगे तो गुड़ ऊर्जा और शुद्ध कार्बन का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज खजाना होता है। तो गन्ने के रस को घंटों तक आग पर उबाल कर जब गुड़ बनाया जाता है तो गन्ने के अंदर मौजूद सारे प्राकृतिक सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उस गुड़ के अंदर पूरी तरह से जमा हो जाते हैं। अगर आप इसे एक अच्छे और पुराने गुड़ का लैब में टेस्ट करवाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि उसके अंदर भारी मात्रा में प्राकृतिक कैल्शियम, आयरन यानी कि लोहा, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम और जिंक मौजूद होता है। ये वही तत्व हैं जिन्हें बाजार से खरीदने के लिए आप हजारों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देने वाली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि खेती में गुड़ का असली काम क्या है। पौधों को सीधे ये पोषक तत्व देना नहीं है। पौधा गुड़ नहीं खाते हैं। पौधा का असली और सबसे बड़ा काम है आपकी मिट्टी में से चुके और अमरदाने चुके करोड़ों मित्र जीवाणुओं को जगाना। तो इस बहुत ही आसान उदाहरण में समझें तो जैसे कमज़ोर इंसान को भारी काम करने के लिए एक्सरसाइज और लगाने के लिए तुरंत ग्लूकोज या एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही मिट्टी के अंदर मौजूद छोटे छोटे बैक्टीरिया को काम करने के लिए कार्बन और गीके की ज़रूरत होती है। जब हम खेत में रासायनिक खाद जैसे यूरिया डालते हैं तो उसका जीवन 30 से 40% तक ही पौधों को मिल पाता है। बाकी का 60% यूरिया मिट्टी में जाकर ब्लॉक हो जाता है, यानी पत्थर की तरह जल जाता है।
हमारा पौधा उन जनी हुई खाद को कैसे खुद नहीं खा सकता है। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव भी उसमें जमी हुई खाद को पिघलाकर एक तरल रूप में बदलते हैं और फिर उसे पौधे की जड़ों तक पहुंचाते हैं। लेकिन लगातार जहर और केमिकल डालने की वजह से यह बैक्टीरिया बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। और अब जादू देखिए, जब आप सिंचाई के पानी के साथ गुड़ को घोलकर अपनी जमीन में चलाते हैं तो गुड़ की तेज मीठी महक, उसके शुद्ध कार्बन, मीठी इन कमजोर बैक्टीरिया के लिए रॉकेट के ईंधन का काम करती है। और गुड़ का मीठा रस पीते ही इन सूक्ष्म जीवों के अंदर एक भयानक ऊर्जा आ जाती है। इनकी संख्या कुछ ही घंटों के अंदर लाखों से बढ़कर करोड़ों में हो जाती है और अरबों में हो जाती है। इन जिसे विज्ञान की भाषा में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। जब ये करोड़ों अरबों जीव एक साथ आपकी मिट्टी में भागदौड़ करते हैं तो जमीन के अंदर फंसी हुई सारी पुरानी खादें विघटन होती है और मिट्टी अपने आप ही भुरभुरी और मुलायम होने लगती है। नीचे नमी की पकड़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। मीठे की महक से जमीन के कई फीट नीचे छुपी हुई देसी नए केंचुए ऊपर की तरफ आने लगते हैं। जहां केंचुए आ गया, समझ लीजिए आपकी मिट्टी फिर से जिंदा हो गई। आप अब गुड़ के पीछे का ये गहरा विज्ञान अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम अब बताते हैं कि वीडियो का सबसे अहम और प्रैक्टिकल हिस्सा क्या है। तो खेत में गुड़ का इस्तेमाल करने से सबसे सही और वैज्ञानिक तरीके क्या है। तो यहाँ आपको सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम गांठ बांध लेना है। खेती के लिए कभी आपको साफ सुंदर पीला या फिर सफ़ेद गुड़ खरीद कर नहीं लाना है। सफ़ेद गुड़ में केमिकल और वॉशिंग पाउडर मिला होता है तो जो हमारे जीवाणुओं को मार देगा। आपको हमेशा वो पुराना सड़ा हुआ और बिल्कुल काला पड़ा हुआ गुड़ लेना है जो इंसानों के खाने के लायक नहीं बचा हो। जो अक्सर गुड़ बनाने वाला क्लोहू यानी कि पुरानी दुकानों पर ये काला गुड़ बहुत ही सस्ते दाम पर 10 से 15 रुपए के प्रति किलो आसानी से मिल जाता है। यह काला गुड़ खेती के लिए सबसे बड़ा अमृत है। गुड़ को खेत में इस्तेमाल करने का सबसे पहला और सबसे आधुनिक, सबसे असरदार तरीका है कि वेस्ट डिकम्पोजर के साथ इसका एक महा घोल तैयार करना। वेस्ट डिकम्पोजर भारत सरकार के राष्ट्रीय जैविक केंद्र गाजियाबाद द्वारा बनाया गया एक ऐसा चमत्कारी कल्चर है। ये मात्र 20 या 30 रुपए में एक बोरी सीसी आती है। लेकिन जब ये काले गुड़ के साथ मिलता है तो खेती में ऐसा जादू करता है जिसे देखकर आपकी आंखों पर आप विश्वास नहीं करेंगे। इसे बनाने की विधि बहुत ही सिंपल है, जिसे आप ध्यान से सुनिए। आपको अपने खेत पर 200 लीटर का एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम लेना है। इस ड्रम को हमेशा किसी छायादार जगह पर या फिर पेड़ के नीचे रखा करें जहाँ सीधी धूप ना आती हो। और अब इस ड्रम को साफ पानी से भर दें। बिल्कुल पानी साफ होना चाहिए, खारा या गंदा पानी ना लें। इससे बाद आपको लेना है 2 किलो वही पुराना और काला गुड़। इसे गुड़ को पत्थर से अच्छी तरह से कूट ले ताकि इससे बारीक चूड़ा बन जाए। अब इस गुड़ को ड्रम के पानी के साथ डाल दें। किसी लकड़ी या मजबूत डंडे से इसे अच्छी तरह से घुमाएं ताकि गुड़ पानी में घुल जाए और बाकी का पानी का रंग हल्का भूरा हो जाए। अब उस पेंट डिकम्पोजर को की शीशी को खोलें और ध्यान रहे कि शीशी के अंदर जेल को भी कभी भी नंगे हाथों से ना छुएं। इसके लिए किसी लकड़ी या तीली का इस्तेमाल करें। उसे पूरे जेल को एक मीठे पानी में डाल दें। अब इस लकड़ी के डंडे की मदद से उस पूरे घोल को घड़ी की दिशा में, जिसे सुई की दिशा कहते हैं, सुई की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज 5 मिनट तक अच्छी तरह से घुमाइए और ड्रम को किसी सूती कपड़े की बारीक जाली से ढक दें। ऐसा करना ज़रूरी है ताकि घोल को हवा मिलती रहे और लेकिन कोई कीड़ा बाहर से, मच्छर अंदर ना आ सके, कोई भी आके अंदर ना गिरे और ना ही कोई इन्फेक्शन क्रिएट करे। अब अगले 7 दिन तक आपको रोज़ सुबह शाम बस 2 से 2 मिनट के लिए इस घोल को डंडे से उसी दिशा में हिलाना है। गुड़ को बेहतरीन भोजन पकाकर डिकम्पोजर के अंदर मौजूद फायदेमंद बैक्टीरिया से तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। 7 दिन के अंदर आप अपने ड्रम को हल्के सफ़ेद या मटमैले रंग का हो जाएगा। आप देखेंगे तो इसमें एक सिरके जैसी मीठी महक आने लगेगी। बधाई हो किसान भाइयों, मात्र 50 रुपए के खर्च में आपकी 200 लीटर की सबसे बेहतरीन और सबसे ताकत 100% शुद्ध जैविक खाद बनकर तैयार है। तो अब सवाल ये है कि इसे डालना कैसे है, कब डालना है। जब भी आप अपने खेत में पानी लगा रहे तो चाहे वो पहली सिंचाई हो या दूसरी सिंचाई, नाले के मुहाने पर इस ड्रम को रख दे और ड्रम के नीचे की तरफ छोटी छोटी टोटी या नल लगा दे।
और उसे हल्का सा खोल दें। सिंचाई के पानी के साथ गुड़ और बैक्टीरिया का जादुई घोल धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाएगा और 1 एकड़ खेत के लिए 200 लीटर का घोल बिल्कुल ही काफ़ी है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे किसी मोटे कपड़े से छानकर वेंचुरी के माध्यम से ड्रिप में चला दें। जब ये घोल जमीन पर जाएगा तो सबसे पहला काम ये करेगा कि मिट्टी की कठोरता को तोड़ देगा और जड़ों का विकास इतनी तेजी से होगा कि पौधे की लंबाई और मोटाई देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो यूरिया और डीएपी आपने पहले खेत में डाल रखी है, जो पत्थर बन चुकी है, ये बैक्टीरिया उसे पिघाल कर सीधा पौधे को खिलाने लगेंगे और आपकी फसल एक झटके में गहरे हरे रंग की हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे सबसे ताकतवर तरीके की, जो कि है जीवामृत बनाना। जो किसान भाई पूरी तरह से जैविक खाद का यूज़ करना चाहते हैं और यूरिया डीएपी का एकदम एक दाना भी खेत में नहीं डालना चाहते हैं, उसके लिए जीवामृत किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। और इस संजीवनी बूटी को बनाने का सबसे बड़ा रोल है गुड़ का ही होता है। जीवामृत बनाने के लिए आपको 200 लीटर का ड्रम लेना है, उसमें 10 किलो देशी गाय का ताज़ा गोबर और 10 लीटर गौमूत्र मिलाएं, 1 किलो किसी भी दाल का बेसन डालें और 1 किलो पुराना काला गुड़ डालें और एक मुट्ठी बरगद या पीपल के पीछे के पेड़ के नीचे का अछूती मिट्टी डालें जहाँ कभी कोई केमिकल ना पड़ा हो और इन सबको पानी से भरकर 7 दिन तक सड़ने के लिए दे दें। जहाँ गुड़ का काम बहुत ही वैज्ञानिक है। गोबर और गौमूत्र के अंदर करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। जब गुड़ और बेसन आपस में मिलते हैं तो एक भयंकर फॉर्मेशन यानी कि सड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। इन गुड़ की ऊर्जा पाकर ये बैक्टीरिया 7 दिन तक अपनी संख्या अरबों में कर लेते हैं। 7 दिन बाद ये सिंचाई के पानी के साथ खेत में चला दें। आपकी फसल एकदम लहलहा उठेंगे और आपको बाजार से कोई भी खाद लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा और एक बहुत ही खास तरीका है फसल के ऊपर गुड़ का सीधा स्प्रे करना। जी हाँ किसान भाइयों, जब बिल्कुल ही सही सुना है आपने। गुड़ का इस्तेमाल सिर्फ जमीन में ही नहीं बल्कि स्प्रे भी किया जा सकता है डायरेक्ट, लेकिन इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि आपकी फसल में फूल आना शुरू हो, चाहे टमाटर हो, मिर्च हो, बैगन या पपीता या आम या नींबू या का बगीचा हो, तो उस पर समय 15 लीटर की स्प्रे टंकी में मात्र 50 से 60 ग्राम पुराना गुड़ अच्छी तरह से घोल लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गौमूत्र भी मिला सकते हैं और फिर इस घोल को फसल पर स्प्रे कर दें। इसके 2 बहुत ही बड़े फायदे हैं। पहला, गुड़ की मिठास के कारण आपके खेत में भारी संख्या में मधुमक्खियां और मित्र कीट आकर्षित होंगे। जितनी ज़्यादा मधुमक्खियां आपके फूलों पर बैठेगी, परागण यानी कि पॉलिनेशन उतना ही शानदार होगा। आपके पौधे का एक भी फूल नीचे नहीं गिरेगा और हर फूल के एक बड़े और स्वस्थ फल में बदल जाएगा। दूसरा फायदा यह है गुड़ का एक मीठा पानी पत्तों पर पड़ता है तो पत्तों की तुरंत ही ऊर्जा यानी कि इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। पत्तों का आकार बड़ा हो जाता है और उनमें गजब की चमक आ जाती है। लेकिन किसान भाइयों, यह कोई बहुत ही बड़ी और गंभीर सावधानी रखने की ज़रूरत है। गुड़ का स्प्रे करते समय कभी भी 60 ग्राम से ज़्यादा गुड़ एक टंकी में न डालें। अगर आप ज़्यादा गुड़ डालेंगे तो पत्तों पर चिपचिपाहट हो जाएगी, जिससे चींटियाँ और काली फंगस भी खेत में आ सकती है। मात्रा का हमेशा विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा गुड़ का एक और बहुत ही बड़ा उपयोग है बीज संस्कार, यानी कि जब बीजों का उपचार करने में इसका यूज़ किया जाता है। जब भी आप गेहूं या चना या किसी भी फसल की बुआई करते हैं तो बीज को रासायनिक दवाइयों से उपचारित करने के बजाय गुड़ और राख के घोल को से उपचारित करें। हल्का सा सूखा गुड़ पानी बीज पर छिड़क कर ऊपर से राख या ट्राइकोडर्मा मिला दें। गुड़ बीज के चारों तरफ जीवाणु की एक ऐसी सुरक्षक परत बना देगी। जब ये बीज जमीन में जाता है तो गुड़ की गर्मी और ऊर्जा के कारण बीज का अनुकरण बहुत तेजी से होता है और शुरुआती दिनों में कोई भी फंगस या बीज को गला नहीं पाती है। किसान भाइयों, अगर आप खेती में रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल कम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी खेती का खर्च आधा हो जाए तो आपकी मिट्टी आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ बनी रहे, तो आपको प्रकृति की तरफ वापस लौट जाना चाहिए। और इस प्राकृतिक खेती में गुड़ से सस्ता, बेहतरीन और अचूक मंथन मित्र को दूसरा कोई नहीं है। इससे अपनी खेती का ज़रूरी
हिस्सा ज़रूर बनाएं और एक बार इस्तेमाल करके देखें। ज़मीन के रंग और फसल की चमक दोनों आपको खुद बता देंगे कि गुड़ में कितनी ताकत है। हमें पूरी उम्मीद है कि सोनल एग्रोवर्स चैनल की ये सबसे गहरी और वैज्ञानिक मास्टर क्लास आपके बहुत काम आएगी। ये जानकारी आपकी मिट्टी को नया जीवन देगी, आपकी पैदावार को कई गुना तक बढ़ाएगी और आपको एक समृद्ध किसान बनाएगी। अगर आपको हमारी ये मेहनत, ये गहरा शोध और एकदम सटीक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने सभी किसान मित्रों को और रिश्तेदारों और अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसान अपनी बंजर होती हुई मिट्टी को बचा सके। खेती से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और अचूक और आधुनिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनल एग्रोवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर ही प्रेस कर लें, जरूर ही दबा लें ताकि आप हमारे नए और वीडियो जो भी हमारा नया वीडियो आएगा आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। सीधा आपके फ़ोन नंबर तक हमारा हर नया वीडियो पहुंच जाए।